स्पिनर फ्रेंडली पिच में आपको पता है स्टंपिंग के चांसेस बहुत मिलते हैं। ऐसी सिचुएशन जहां पर तुम्हें पता है बैटिंग पिच है और बॉलर्स को शुरुआत में एडवांटेज है, शुरुआत में फायदा हो रहा है, बट धीरे धीरे करते उनका वो फायदा कम होते हुए तुमको दिखता है, तो फिर तुम्हें नंबर 3 पर बैटिंग करने वाले बैट्समैन को कैप्टन वाइस कैप्टन सेट करना है। आइए आइए बैठिए, आराम से बैठिए और आराम से ये वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जितनी इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करने वाला हूँ, शायद उसके लिए आपको एक पेन और पेपर की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मुझे पड़ी थी जब ये वीडियो का स्क्रिप्ट मैं रेडी कर रहा था। देखो, बहुत सोच समझ कर, बहुत एनालिसिस करने के बाद, लॉस विन सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद, मैं सारे वो चीज़ें, सारा एक्सपीरियंस जो है मेरा, वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और ये जितनी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा वो ट्राई करूंगा शॉर्ट, सिंपल और सारी समझ में आए आपको बेसिकली। ठीक है, अब एक ही टॉपिक है, ये सिर्फ कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको किससे चूज करना है ना, इस पर बात करने वाला हूं। काफी लोग ये कहते हैं कि ये प्लेयर सबसे बेस्ट है, रोहित शर्मा से बेटर बैट्समैन कोई है नहीं, विराट कोहली जैसा कोई ओपनिंग बैट्समैन है नहीं। आपको लगता है ये प्लेयर इस मैच में बहुत अच्छा खेला था, लगातार 2-3 मैचेस में अच्छा खेल रहा है, तो शायद यहां पर भी अच्छा खेलेगा। देखो, क्रिकेट का एक सबसे बड़ा जनरल रूल है कि प्लेयर तो सिर्फ खेलता है लेकिन पिच उसे खिलाती है। सिंपल सरल भाषा में इसका मतलब ये है कि बैट्समैन हो या फिर बॉलर हो, वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस तो दे ही जाएगा, लेकिन अगर वो पिच उसके लिए फेवरेबल नहीं हुई तो वहां पर उसका नुकसान हो सकता है। और इसी वजह से वो प्लेयर का उस मैच में शायद 101% देने के बाद भी उसका अच्छा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता। हम सोचकर चले थे ये बेस्ट प्लेयर है और उसको हमने कैप्टन बना दिया, वो अच्छा खेला नहीं, तो नुकसान हमारा होता है। इसलिए मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा कि कैप्टन वाइस कैप्टन जिसको आप सेट कर रहे हो वो कौन सी पिच पर खेल रहा है। वो पिच को हमें पहले समझना पड़ेगा। आज मैं 4 पिच के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहले बैटिंग पिच हम कवर करेंगे, उसके बाद बैटिंग पिच ऐसी जहां पर थोड़ी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वहां पर बारिश हो सकती है या फिर बारिश होकर गई है, तो फिर क्या कर सकते हैं हम। बॉलिंग पिच के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, बॉलिंग पिच में भी काफी तरह की पिच होती है, पेसर और स्पिनर, बट इसमें भी फर्क बहुत पड़ता है। इंडिया की स्पिनर वाली पिच और फिर वही अगर हम वेस्ट इंडीज की कोई पिच उठा ले या फिर इंग्लैंड की पेसर वाली पिच उठा ले, तो इसमें कितना फर्क आ सकता है। अब ये सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उसी के साथ साथ कुछ रियल लाइफ मैचेस, उसके एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कौन से मैचेस? आईपीएल के जो रिसेंटली हुए थे वही। अब कुछ दिनों में आईपीएल भी आ जाएगा, मार्च 14 को शायद डेट सेट हो गया है, तो इसीलिए हमें रेडी रहना है उस सीरीज के लिए। और जब तक वो सीरीज नहीं आ रही है, बाकी की T20 मैचेस में हम ये जो इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं उसको टेस्ट करते हैं। तो चलो सीधा बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं बैटिंग पिच की। अब देखो, इंडिया में बैटिंग पिचेस बहुत सारी है, ठीक है, और उसमें से एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं एडन गार्डन्स का, केकेआर वर्सेस पीबीकेएस। इस मैच में बहुत अच्छे रन्स बने थे दोनों ही टीम के बैट्समैन के। और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की जहां तक बात आती है दोस्तों, तो सिंपल सरल आंसर ये है कि आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है टॉप 3 बैट्समैन को। लाइनअप में जो आपको शुरुआत के 3 नाम दिख रहे हैं दोनों टीम्स के, उन्हीं प्लेयर्स में से आपको किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन सेट करना है। देखो, 80 to 90% चांसेस हैं कि मैक्सिमम फैंटेसी पॉइंट्स फर्स्ट इनिंग्स में ओपनिंग करने वाला बैट्समैन ही निकालेगा। देखो, केकेआर और पीबीकेएस की जब मैच हुई थी तो पंजाब ने टॉस जीतकर बॉलिंग ले ली। अब केकेआर फर्स्ट इनिंग्स में इतने अच्छे रन बना लिए, फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण की जो पार्टनरशिप थी, उन दोनों ने 70+ रन बनाए। और वही चीज सेकंड इनिंग्स में भी होते हुए देखी, जॉनी बेयरस्टो और प्रभ सिमरन से, दोनों ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और बेयरस्टो ने तो सेंचुरी भी बना ली। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था, जो टॉप 3 बैट्समैन आपको दिखते हैं दोनों टीम्स के, मिलाकर कितने हुए? 6 प्लेयर्स। और यही 6 प्लेयर्स में से आपको किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन सेट करना पड़ेगा। और जब आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन सेट करोगे तो 10 में से 8 मैचेस में हमेशा आप परफेक्ट रहोगे, हमेशा। ठीक है, हाँ, एक आध दो मैचेस ऐसी रहती हैं जहां पर बैट्समैन वो पिच का एडवांटेज सोचकर थोड़ा बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहा है और थोड़ी बहुत गलती अगर हो गई तो शायद किसी के हाथ में वो कैच गिर सकती है और वहां पर वो बैट्समैन आउट हो सकता है और फिर वो हो जाएगा फ्लॉप। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये ओपनिंग बैट्समैन जो है ये अच्छा खेल जाते हैं। हाँ, उनका आपको फॉर्म भी चेक करना है। फॉर्म आपको पता चल गया कि इजी, आप उनको सेट कर सकते हो। सारी चीजें जब चेक हो जाएंगी, आपको सब सही लगेगा, तभी ये जो 6 प्लेयर्स आपने सिलेक्ट किए हैं उनमें से किसी को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। देखो, एग्जांपल के लिए एक और मैच है मेरे पास, केकेआर और आरआर का। जैसे पंजाब और केकेआर का हुआ था एडन गार्डन्स पे, सेम ये भी एडन गार्डन्स पे ही हुआ। और वहां पर भी अगर तुम स्कोर कार्ड चेक करो तो सुनील नारायण
और जॉस बटलर आरआर के ओपनिंग बैट्समैन, इन दोनों ने सेंचुरी बनाई है। तो इसीलिए कैप्टन वाइस कैप्टन ओपनिंग बैट्समैन से आप सेट कर सकते हो अगर आपको प्योरली बैटिंग पिच दिख रही है। अब मैं जो ये चीज बता रहा हूं जरूरी नहीं हमेशा वैसी ही हो, ठीक है। आपको लग रहा था कि ये प्योर बैटिंग पिच है, लेकिन कभी कभी ना वेदर की वजह से यहां पर गेम पलट सकती है। वेदर का कितना बड़ा हाथ होता है मैं तुमको अभी बताता हूं। देखो, अगर वहां पर बारिश जैसा थोड़ा बहुत सिचुएशन आपको लग रहा है, या फिर तुमको लगता है कि नहीं यहाँ पर ड्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, शाम होते होते यहाँ पर ड्यू बढ़ जाती है। इंडिया में आईपीएल की मैचेस जब होती हैं 7:30 बजे शुरू होती हैं, 8-9 बजते बजते एकदम ड्यू बढ़ जाता है, और तुमको भी पता है वहां पर पेसर्स इतना खास खेल नहीं पाते। बैटिंग पिच तो तुमको मिल ही जाएगा, दोनों टीम के बैट्समैन फायदा भी उठाएंगे, लेकिन यहाँ पर बारी आती है अभी बॉलर्स की। बॉलर्स का फायदा कम ज्यादा यहाँ पर होता रहता है। तो ऐसी पिच पर ना जो टीम फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग कर रही है, फील्डिंग कर रही है, उनको एडवांटेज बहुत होता है, क्योंकि बॉल नया रहता है, ग्रिप मिलती है बॉलर्स को, बॉल स्विंग होता है, स्पिनर्स भी काफी अच्छा खेल लेते हैं। फिर सेकंड इनिंग्स आते आते ड्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। हाँ, शुरुआत के कुछ 4-5 ओवर्स सब बढ़िया लगेगा, सब सही लगेगा, उसमें शायद विकेट्स भी गिर जाए, लेकिन फिर पावर प्ले के बाद जो बॉलर्स आएंगे वो कुछ खास नहीं कर पाते। बॉल की जो ग्रिप होती है वो वैसे ही कम हो जाती है, ना स्पिन होती है ना स्विंग होती है ढंग से। और फिर चेस का जो टॉप ऑर्डर होता है वो यूजुअली अच्छा खेल जाता है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था। टारगेट ज्यादा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में इस टीम ने उस पिच का फायदा उठाया, इनके बॉलर्स ने फायदा उठाया, विकेट्स ज्यादा से ज्यादा लिए और कम से कम रन्स बनने दिए। तो फिर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट हाँ, सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करने वाली टीम को थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि बॉल वही ऑफ फील्ड में चली जाएगी, थोड़ी गीली हो जाती है, ग्रिप नहीं मिलता, और फिर बॉलर अच्छे से बॉल नहीं कर पाता। देखो, एग्जाम्पल के लिए एमआई और एसआरएच का एक मैच उठा लेते हैं जो हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में। अब लोगों को यहाँ पर लग रहा था कि ये तो प्योर बैटिंग पिच है और पेसर्स यहाँ पर अच्छा खेल सकते हैं, और उस दिन भी टॉस जीतकर एमआई ने सबसे पहले बॉलिंग चुनी थी। क्यों बॉलिंग चुनी थी? कोई रीजन के लिए। अब देखो, जब एमआई सबसे पहली इनिंग्स में बॉलिंग करती है तो उनको तो एडवांटेज था, उनके सभी बॉलर्स को एडवांटेज था, और तुम देखोगे पेसर और स्पिनर दोनों ने बढ़िया विकेट उठाए। हार्दिक पांड्या 3 विकेट, पीयूष चावला 3 विकेट, इतने सारे विकेट एसआरएच के गिर गए। लेकिन जब सेकंड इनिंग्स आती है और वहां पर एसआरएच की जब बॉलिंग आती है तो शुरुआत के 4-5 ओवर्स वो लोगों ने थोड़ा बहुत संभाल लिया। मुंबई इंडियंस का जो टॉप ऑर्डर था उसको खा भी गए, ठीक है, उनको आउट कर दिए। और उस दिन सूर्य कुमार यादव जो तीसरी नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, वो तीसरे पर नहीं, वो चौथे पर आए, उनके पहले नमन धीर को भेज दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही 4-5 ओवर्स खत्म हो गई वैसे ही ड्यू बढ़ना शुरू हो गई, बॉल को ग्रिप और कम कम हो गया, और होता ये है सूर्य कुमार चौथी पोजीशन पर आते हैं, सेंचुरी मारकर बात खत्म कर देते हैं। क्योंकि जब बॉल को कंट्रोल कम रहेगा, स्विंग कम होगा, तो सूर्य कुमार यादव सेफली पावर शॉट्स खेल पाएंगे, बड़े बड़े शॉट्स तभी खींच पाएंगे, और स्टंप आउट होने के चांसेस उतने ही कम रहते हैं, क्योंकि वही बॉल कंट्रोल में नहीं है। ऐसी सिचुएशन जहां पर तुम्हें पता है बैटिंग पिच है, ठीक है, और बॉलर्स को शुरुआत में एडवांटेज है, शुरुआत में फायदा हो रहा है, बट धीरे धीरे करते उनका वो फायदा कम होते हो तुमको दिखता है, तो फिर तुम्हें नंबर 3 पर बैटिंग करने वाले बैट्समैन को सेकंड इनिंग्स के, ठीक है, नंबर 3 पर बैटिंग करने वाले बैट्समैन को कैप्टन वाइस कैप्टन सेट करना है, ठीक है। अगर तुमको ये भी ज्यादा रिस्की लगता है, तुम्हें लगता है जो बैट्समैन नंबर 3 पर आ रहा है उसका फॉर्म इतना कुछ खास नहीं लग रहा, वो इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेला है, तो उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो ऐसा अगर बैट्समैन दिखता है तो टेंशन मत लो, फिर तुम किसी ऑलराउंडर को सेट कर सकते हो, जैसे कि हार्दिक पांड्या। वो भी अच्छे विकेट्स उठाए, चाहते तो वो भी अच्छे रन्स बना लेते, लेकिन ऑलरेडी सूर्य कुमार यादव रन्स बनाकर खत्म कर दिए थे मैच। बट ये तो चलो एमआई के लिए स्पेसिफिक था, बाकी आपके सामने जो भी टीम रहे उनके पहले बैट्समैन चेक करो, टॉप ऑर्डर के 3, और फिर ऑलराउंडर्स चेक करो। अगर आपको ज्यादा बेटर ऑलराउंडर दिखते हैं तो आराम से कैप्टन वाइस कैप्टन आप सेट कर सकते हो। अब बैटिंग पिच के लिए तो चलो काफी ईजी है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा स्कोर बहुत बढ़िया बनता है। बैट्समैन को पता है कि यहाँ पर मैं खेल सकता हूँ तो अच्छे स्कोर मैं बनाऊंगा, और जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर रहता है जैसे कि ट्रेविस हेड, विराट कोहली, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस्ड कॉन्फिडेंट बैट्समैन हमेशा अच्छा स्कोर बनाते हैं, खींच खींच कर मारेंगे, सेफली खेलेंगे, डटे रहेंगे और गलतियां कम करेंगे। तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना एक बहुत कॉमन डिसीजन हो जाता है। 80-90% लोग विराट कोहली को कैप्टन वाइस कैप्टन बना देते हैं जब उनको पता है कि आज की मैच विराट कोहली अच्छा खेल जाएंगे। ये सब तो बहुत कॉमन है, लेकिन जब बॉलिंग पिच आती है ना तो मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो अगर बॉलिंग पिच आपको दिख रही है, और वो भी स्पेशली स्पिनर्स के लिए, क्योंकि 2 टाइप की होती हैं, सबसे पहले मैं आपको स्पिनर्स वाली पिच समझा देता हूं, फिर पेसर्स वाली पिच के बारे में बात करेंगे। एग्जांपल के लिए हम यहां पर उठाएंगे सीएसके और केकेआर वाला मैच जो हुआ था चिपकॉक में। अब यहाँ की पिच तुमको पता है फेमस है स्पिनर्स के लिए, एकदम ज्यादा स्पिन होती है, ओवर स्पिन बॉल होती है यहाँ पे। और जब तुम्हें ऐसी पिच दिखती है ना तो तुम्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन स्पेशली
डेथ बॉलर्स को बनाना है। देखो आईपीएल की जहां तक मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स खेलते हैं। दो नाम मैं आपको बताऊं जो स्पिनर्स भी हैं, रविंद्र जडेजा, फिर सुनील नारायण। ये कुछ ऐसे स्पिनर्स हैं जो बैटिंग भी कर लेते हैं। सुनील नारायण तो ओपनिंग बैट्समैन भी है, तो ये सोने पर सुहागा हो गया। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा स्पिनर मिलता है, बेसिकली ऑलराउंडर, जो एक आध दो ओवर स्पिन भी संभाल लेता है और बैटिंग भी कर लेता है शुरुआत के 4 से लेकर 5 पोजीशन पे, तो ये सबसे बढ़िया कैंडिडेट रहता है, सबसे बढ़िया प्लेयर रहता है कैप्टन वाइस कैप्टन बनने के लिए। क्योंकि ये आपको विकेट से तो अच्छे पॉइंट्स दे ही देंगे, लेकिन उसी के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा स्कोर बना लेते हैं, वो आपका फायदा हो जाता है। देखा जाए तो बांग्लादेश और श्रीलंका की जितने वेन्यू है बहुत ज्यादा स्पिन होता है। ये जो भी बड़ी बड़ी टीम्स है, ऑस्ट्रेलियन टीम्स के, तो उनको भी दिक्कत होने लग जाती है क्योंकि ओवर स्पिन होता है यहाँ पर, और ये लोग स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलना नहीं जानते। इसलिए बांग्लादेश की जब मैचेस बांग्लादेश की पिच पर होती है तो वहां पर ये टीम बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है। श्रीलंका की भी टीम देख लो, उसमें चरित असलंका है, ऑलराउंडर है कहने को, बैटिंग ही मोस्टली करते हैं, लेकिन जब मैच होती है उनकी होम ग्राउंड पे तो वहां पर वो बॉलिंग भी करते हैं, एक आध दो ओवर डाल देते हैं, और गलती से एक आध विकेट निकल भी गया तो वो एक फायदा। क्यों करते हैं वो बॉलिंग? क्योंकि उनको पता है यहां पर स्पिन बहुत होगा और वो स्पेशली स्पिनर है, तो फिर इसलिए बांग्लादेश या फिर श्रीलंका, यहाँ पर जो वेन्यूज हैं, जो पिच हैं, वैसी पिच आपको कहीं और भी दिखती है, वैसा परफॉर्मेंस आपको कहीं और भी दिखता है। उस मैच के लिए आपको ऐड करने हैं मैक्सिमम स्पिनर्स। जितने स्पिनर दिख रहे हैं अच्छे स्पिनर्स, उन सभी को ऐड कर दो। तुम्हारा बॉलर सेक्शन में 5-6 प्लेयर भी भर गया हो ना तो भी चलेगा, और तो और ऑलराउंडर सेक्शन में तुम्हें ऐसे प्लेयर्स ऐड करने हैं जो कभी कभी बॉलिंग भी कर लेते हैं। जैसे मैं आपको चरित असलंका के बारे में बताया, ऐसे कभी कभी बॉलिंग करने वाले प्लेयर्स भी ना, स्पिनर्स, वो अच्छा खेल जाते हैं एक स्पिनर्स वाली पिच पे। और जहां तक वाइस कैप्टन की बात की जाए तो तुम किसी विकेट कीपर को वाइस कैप्टन बना सकते हो, बट ध्यान में रखना वो विकेट कीपर की टॉप 4 में बैटिंग होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ा रीजन उस विकेट कीपर को वाइस कैप्टन बनाने का ये भी रहेगा कि वो बैटिंग के साथ साथ विकेट कीपिंग के भी अच्छे पॉइंट्स देगा। स्पिनर फ्रेंडली पिच में आपको पता है स्टंपिंग के चांसेस बहुत मिलते हैं। जैसे ही बैट के एज पर बॉल लग जाए तो वो कैच भी पकड़ सकता है या फिर स्टंप आउट भी कर सकता है। इसलिए यहाँ पर ऐसी मैच में विकेट कीपर्स हमेशा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, और उस चीज का आप फायदा उठा सकते हो उनको ऐड करके और वाइस कैप्टन बना के। और फिर बचा कैप्टन, तो देखो डेथ बॉलर को ही यहाँ पर बना सकते हो, वो पेसर हो स्पिनर हो चल जाता है। ध्यान में रखना, अगर वो ऑलराउंडर हुआ तो डेफिनेटली उनको कैप्टन बनाओ। ऑलराउंडर के साथ साथ अगर वो टॉप 4 में बैटिंग भी कर रहा हो तो सबसे बेस्ट, इनको आप जरूर कैप्टन बनाओ। अब बात करते हैं बॉलिंग पिच की, लेकिन पेसर फ्रेंडली। तो सबसे पहले एक सिचुएशन आपको समझा दूं। देखो पेसर वाली पिच है और इस पिच पर दोनों इनिंग्स में फुल स्विंग होती है बॉल, और ऐसी पिच तुमको कहां दिखेगी? इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में तुमको मिलेंगी। और इस मैच में तुम जब भी देखो ना, टॉस जीतने के बाद ना टीम का कैप्टन हमेशा चाहता है कि हम पहले बॉलिंग करें, पहले फील्डिंग करें, क्योंकि उनको पता है शुरुआत के जो 6-7 ओवर रहेंगे बॉल नया रहेगा, ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी, बाद में सेकंड इनिंग्स आते आते शायद ह्यूमिडिटी बढ़ सकती है, और जो कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा होती है, बारिश तो होती ही रहती है, हमेशा बादल छाए रहते हैं वहाँ पर। तो ऐसे में शुरुआत के 6-7 ओवर हमेशा टीम डोमिनेट करती है। फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने वाली टीम ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकालने की कोशिश करेंगे ताकि बैट्समैन कम से कम टारगेट सेट कर पाए। ठीक है, तो फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने वाली टीम जब चेस को जाएगी तो उन्हें ना ज़्यादा बड़ा टारगेट मिलेगा और ना ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो आपको करना क्या है? फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने वाली टीम के सबसे बेस्ट पेसर को उठाना है, क्योंकि वही आपको ये शुरुआत के 6-7 जो ओवर्स हैं उसमें बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया दोनों इनिंग्स में स्विंग काफ़ी होता है, तो सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करने वाली टीम के भी आप स्टार्टिंग के 2 ओवर, ठीक है, जो 2 बॉलर संभाल रहे उनको ऐड कर सकते हो, क्योंकि बॉल उनको भी नया मिलता है, उस चीज़ का वो फायदा उठा सकते हैं, स्विंग का वो फायदा उठा सकते हैं। तो दोनों टीम्स ट्राई करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा विकेट ये 2 ओवर्स में हम निपटा दें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा रन्स यहाँ पर निकाल दें। तो उस हिसाब से आप कैप्टन वाइस कैप्टन सेट कर सकते हो। अब देखो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, ठीक है, माना शायद आप कहीं ना कहीं थोड़े कंफ्यूज हो गए रहोगे या फिर कहीं आपको समझ नहीं आया होगा, तो मैं रेकमेंड करूंगा एक बार फिर से रिपीट पर, रिवाइंड पर आप देख लोगे तो आपको शायद और अच्छे से समझ में आएगा। अगर उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है तो टेंशन मत लो, मैं ये पूरी एनालिसिस, ये जो पूरा प्रोसेस है वो खुद अपनी टीम बनाने में यूज़ करता हूँ। अब इसमें शायद कुछ लोग थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे कि भाई तुम्हारा तो ये टीम शायद लॉस हो गया था, इतना तुम बोलते हो तो टीम क्यों नहीं ढंग से बनाते? देखो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से और एनालिसिस करके जैसी टीम बनती है वो मेरी परफेक्ट रहती है, लेकिन बात यहाँ आती है कि प्लेयर चाहे तो अच्छा भी खेल सकता है, बुरा भी खेल सकता है। मैं बोलने को ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर इस प्लेयर को अच्छा खेलना चाहिए, एंड ऑफ द डे मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ,
उसमें कम ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये जो मैंने 4 सिचुएशन तुमको बताई, ये ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसा ही हो। मैंने शुरुआत में जैसे तुमको बताया कि 10 में से 8 मैचेस में तुम्हें ये सब होते हुए दिखेगा। मैंने जो बोला वो पत्थर की लकीर नहीं है, ये ज़रूर चेंज होगा। 100% अगर मैं करेक्ट रहता हर बार तो भाई साहब मैं यहाँ नहीं होता। 80% भी अगर मैं सही हो जाऊँ, बाकी का 20% जहाँ पर मैं गलत हो जाता हूँ, वहाँ पर मेरा लॉस हो जाता है। ठीक है, हार जीत फैंटेसी का पार्ट है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी टीम्स कॉपी करो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी एनालिसिस करता हूँ। आप भी कर सकते हो क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको देने का सबसे बड़ा रीज़न मेरा यही था। जब लोग समझेंगे कि सामने वाला अगर कोई टीम बना कर दे रहा है, कुछ सोच समझ कर दे रहा है, और वो टीम में जब तुम वो प्लेयर्स देखोगे, तुम्हें भी समझ में आएगा कि मैंने वो प्लेयर्स को क्यों ऐड किया है। क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचता हूँ, आप भी उस हिसाब से जब सोचोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई, डिसीजन तो सही था। भले ही प्लेयर खराब खेल गया, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके हाथ से मैं बैट या बॉल छीन नहीं सकता, उसकी जगह खेल नहीं सकता। समझ रहे हो? तो टेक्निकली जितनी बेटर टीम हम बना सकते हैं उतनी बनाएंगे, स्टैट्स और एनालिसिस की मदद से। और वही चीज़ सिखाने की कोशिश मैंने की है आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करते हो जाना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की एक सीरीज़ मैं बनाना चाहूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगला टॉपिक मैं किस पर कवर करूँ। मैं जितना जल्दी हो सके उस टॉपिक पर बात करूँगा, कवर करूँगा उसे, और समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? और आज इस वीडियो में भी मैंने जो बातें की हैं उसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना कि ये पार्ट मुझे नहीं समझा। जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं आपको टाइप करके समझा दूंगा। ठीक है? और बस दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही था मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।